मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि लोग जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें बहुत कम पसंद करते हैं। इसके बहुत ही उदाहरण मेरे सामने हैं और ये पहले से होता है, कोई आज नई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं इतना इसे नेगेटिव नहीं लेता हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, देखो, हमारा ये चैनल है, यहाँ पे जितने बार भी है पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, आपको नेगेटिविटी कुछ नहीं मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि लोगों को चैनल को, हमारे को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। दूसरा, देखना भी कम पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके मनोरंजन की चीज़ नहीं है, यहाँ पर सीखने की चीज़ें मिलती हैं। और सीखने की भी वो चीज़ जो कि उन्हें पॉजिटिव बनाती हैं, जो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं, उन्हें ऊंच नीच से बचाने का, उन्हें नेगेटिव जहां नुकसान होने वाला है उनसे संभलने का एक अच्छा साधन प्रस्तुत किया है हमने, और वही हम करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जितना भर भी समाज है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उनके सबके लिए अच्छी चीज़ें पेश की जाएँ। जो भी हमारे समाज के अंदर बुराई है उसे एक कम करने की इच्छा है, क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे जो संस्कार हैं वो कम होते जा रहे हैं, उन्हें एक नई दिशा देने की हमारी कोशिश है। दूसरा, पहला जो मुख्य कारण है वो है हमारा प्रकृति के लिए, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस तरीके से बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और बीमारियां बढ़ने की वजह से लोग अपनी कमाई का 90% हिस्सा दवाइयों में डाल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि पर्यावरण स्वच्छ हो तो लोग हेल्दी रहें और वो सुख का जीवन जिएं। ये हमारी एक तरीके से सोच है। आप इसे गलत समझें या सही समझें, आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में तो अभी ये पॉजिटिव है। अगर जो नेगेटिविटी है तो ये आप मुझे बताएं, तो मैं ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों के ये जो नेगेटिविटी, देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों होती हैं। जो आप मोबाइल चलाते हो या लैपटॉप चलाते हो या टीवी देखते हो, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। अगर जो आप इस पर नेगेटिविटी इसकी ग्रहण करते हो, इससे जो नेगेटिव चीज़ें इस पर दिखाई जाती हैं, अगर जो आप उन पर फोकस करोगे, उनको ज़्यादा देखोगे, तो एक सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। ये पूरा बर्बाद करके रख देती हैं, अगर जो इसकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उन्हें आप देखोगे। और इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर जो आपने उसे ग्रहण किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, जीवन में क्रांति ला सकते हो इसी के बेस पे, इस सिस्टम के बेस पे। इससे जो जानकारियां हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे ऐप भी हैं जहां से अच्छी जानकारियां मिलती हैं और बहुत अच्छी शिक्षा आपको मिल सकती है। ऐसे इस पे चैनल हैं जो आपको मोटिवेशनल स्पीच जिनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मोटिवेट भी करते हैं और आपको नए नए रास्ते दिखाते हैं काम करने के। आप उन पे चल के काम कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। यहाँ से बहुत कुछ पॉजिटिव जानकारी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर जो आप इसकी नेगेटिविटी देखते हो तो वो आपको बर्बाद कर देगी, और मैक्सिमम लोग इससे यूज, इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसी को यूज करते हैं, उसी को देखते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा इसलिए है कि जो हमारा चैनल है इस पर सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ एक भी नहीं है। लेकिन लोग इसे सब्सक्राइब तक को तैयार नहीं, इसको कोई देखना नहीं चाहता। हमारी स्पीच को सुनना कम लोग चाहते हैं, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे कोई नंगा नाच नहीं होता, यहाँ पे नग्नता नहीं है, यहाँ पे आपको बरगलाया नहीं जाता, यहाँ पे आपको जुआ खेलना नहीं सिखाया जाता। आपको यहाँ पे शराब का विरोध होता है, शराब नशे का विरोध होता है, यहाँ पे नशा करना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं सिखाई जाती, या ना गलत चीज़ कोई बताई जाती है। यहाँ पे जो भी बताया जाता है वो बताया जाता है जो सही है। और ये मैं बता दूं कि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हिस्ट्री हमारी इस बात की गवाह है कि लोगों ने जब भी साथ दिया, ज़्यादातर लोग उसी के साथ रहे जिनके पास में नेगेटिविटी थी,
जिनके पास में नकारात्मक ऊर्जा थी उसी के साथ रहे। वो भले ही सभी लोगों के साथ हुआ कि जिनसे जो नेगेटिव था वो हमेशा जो है का असफल हुआ और बर्बाद हुआ, और जो पॉजिटिव था वो देखने में भले ही जो है का कमज़ोर दिखाई दिया लेकिन उसने विजय हासिल की। ऐसे कितने ही उदाहरण आपको जो है का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, एक नहीं हजारों। और आप अपने अगल बगल देख सकते हो, अगर जो आप थोड़े से जो है का पॉजिटिव हो तो अपने अगल बगल के लोगों को देख सकते हो जो आज जो नेगेटिविटी की वजह से जो है का बर्बाद हो रहे हैं। हम तो यहाँ पे वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपके जीवन के लिए, जो आपके जीवन को सुलभ बना सकते हैं, आपको सकारात्मक सोच दे सकते हैं, आपके परिवार की कलह को मिटा सकते हैं, आपको एक नई दिशा दे सकते हैं, आपको एक स्वच्छ एनवायरनमेंट प्रिपरेशन में अपना भागीदार बना सकते हैं। वो सुझाव हमारे रहते हैं। हम किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं करते। और ये भी बात सोच लें कि हम ये चैनल जो चला रहे हैं केवल समाज उत्थान के लिए है, प्रकृति की सुरक्षा के लिए है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी लालचवश है। लोगों को बुरी लगती है, लग जाए। मैं रियल बताता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं नंगा नाच देखने के लिए ज़्यादा शौक रखते हैं। लोग अधिकतर जो है का मोबाइल खरीदते ही इसलिए हैं कि नंगे नाच देख लें, नंगी वीडियो देख लें। यहाँ तक यार लोग मुझे नहीं बकसते, सब लोग जानते हैं किस टाइप का आदमी है, प्रकृति का सेवक है, प्रकृति के विरुद्ध एक काम में जो है का कभी विश्वास नहीं कर सकता आदमी, और ना ही करना चाहता है। उससे ऐसी आशाएं करते हैं, इस तरीके से जो है का मैसेज करते हैं, फेसबुक पर फ्रेंड बने, फ्रेंड बनने के बाद में फिर जो तुरंत क्या लाइक करते हो आप, अजीब वहाँ कहानी है। भाई प्रकृति प्रेमी हूँ, प्रकृति से प्रेम करता हूँ तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है का काम करता हूँ। अगर जो समाज सुधार के लिए जो है का समाज के उत्थान संस्कारों की अगर जो दुहाई देता हूँ, संस्कार से रिलेटेड जो है का स्पीच देता हूँ, तो सीधी सी बात है भाई अपने भारतीय संस्कारों से प्रेम करता हूँ तो उन्हीं चीज़ों को पसंद करूँगा। फिर कहेंगे टॉप या बॉटम, यार ये शब्द बड़े अजीब हैं व्यंजन, इसका मतलब क्या, मैं तो समझ नहीं पाया। लेकिन जब किसी भाई ने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ये है तो मेरे को धक्का सा लगा कि लोग मुझे भी नहीं छोड़ रहे। ब्लॉक किया उन लोगों को, लेकिन आज भी बहुत रहे, एक को ब्लॉक करता हूँ 10 आ जाते हैं। उसके बाद नंगी जो है का पिक्चरें भेजते हैं, नंगी तस्वीरें भेजते हैं। अरे बहन और भाइयों, मैं आपसे जो का रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, भैया मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो। भैया मुझे बख्शो, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मिलके जो है मुझे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बहनें हैं, उनसे भी मैं यही बात कहता हूँ, भाई बहनों, भाई मुझे बख्शो, और जो भाई हैं वो बख्शो। आप मेरे फ्रेंड मत बनो भली, मुझे नहीं है ऐसे फ्रेंडों की ज़रूरत जो कि का मतलब मेरे समाज के संस्कारों के खिलाफ हैं, संस्कारों का विरोध करते हैं या संस्कारों के जो है का विपरीत काम करते हैं। मुझे ना ऐसी बहन चाहिए और ना ऐसा भाई चाहिए जो प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ काम करता है। मुझे नहीं है ज़रूरत ऐसे लोगों की। मेरे दोस्त मत बनो, मुझे नहीं चाहिए यार ऐसे दोस्त। नशे में डूब के और जो है का मतलब इस तरीके के असर करते हैं, नशे की जो है का मतलब नई नई वो जो है का भेजते हैं। अरे भैया मैं खुद जो है का इसके खिलाफ हूँ, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें। मैं लोगों से इससे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इससे सुधरें, इससे जो है का मतलब अपना आप को बचाएं। वो आप मेरे सामने उस चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हो, क्यों भाई? तो ये जो लोग हैं ना, ये हकीकत में कुत्ते की दुम में है, कभी सीधे नहीं हो सकते। तो जो लोग सभ्य हैं, संस्कारी हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति के सेवक हैं, वो बहन और भाई, माताएं और बुजुर्ग या बच्चे, मैं उन सभी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं, क्योंकि ये लोग आपको भी उसी नरक में ढकेलने की इच्छा रखते हैं। और वो नरक ऐसा है कि आपको आकर्षित करता है, आपको अपनी तरफ खींचता है वो नरक।
क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है, जो नकारात्मकता है, उसका सबसे जो गुण है, सबसे जो प्रबल गुण है उसका यही है कि वो अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर आकर्षण है, लोग भागते हैं उसकी तरफ, अच्छे अच्छों को हिला के रख देता है। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सीखने के लिए या पॉजिटिव चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर जो आपने नेगेटिविटी से जो है का थोड़ा सा बचाव कर लिया अपना, और उन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आ गया आपको, तो आप सफलता के शिखर तक जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। एक लॉन्ग लाइफ जियोगे भाई साहब, बिल्कुल जो है का मतलब किसी तरीके का रोग आपके अंदर नहीं होगा, अगर जो नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को बचा लिया तो। और आसानी से बचा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं 60 साल का बुढ़ा आपके सामने बैठा हूँ, किसी प्रकार का मेरे जो है का शरीर में रोग नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और शकुन से हूँ। तो आप भी जो है का बचा सकते हो अपने आप को। मैंने जो है का 60 साल तक अपने आप को बचाया है, तो आप भी बचा सकते हो। असंभव तो कुछ है नहीं, सब कुछ संभव है। नेगेटिविटी की ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद अट्रैक्ट करती है, और इसीलिए नेगेटिविटी के लोग तरफ जो है का भागते हैं। इसके और भी जो है का एग्जाम्पल बहुत तेरे हैं। आप देख सकते हो कि एक जगह जो है का मतलब पार्टी डांस चल रहा है और एक जगह धार्मिक कीर्तन है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो धार्मिक कीर्तन की तरफ जो लोग नहीं जाते, कहाँ जाएंगे? डांस पार्टी में। उस डांस पार्टी में आपको ज़्यादा जो है का भीड़ मिलेगी, ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, बशर्ते वो हरि कीर्तन की। यानी जो धार्मिक कोई अनुष्ठान है उसमें भीड़ नहीं मिलेगी जितनी भीड़ आपको वहाँ मिलेगी। तो नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को बचाएं। किसी भी चीज़ की नेगेटिव एनर्जी को आप जो है का ग्रहण न करें। नेगेटिव एनर्जी हमेशा लॉस करती है, और जब आपकी आंखें खुलती है, जब तक इतनी देर हो चुकी होती है, फिर आपको संभलना मुश्किल हो जाता है, फिर आप संभल नहीं पाते। क्यों? कि या तो अपने जो है का शारीरिक जो पावर है उसे खो देते हो वो नेगेटिविटी में जाके, या आर्थिक इतना लॉस में चले जाते हो कि वहाँ से उभरना मुश्किल पड़ जाता है, या समाज में इतने गिर जाते हो कि फिर समाज की दृष्टि में उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उठ ही नहीं पाते लोग। तो वक्त रहते ही समझ जाना है, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको जो है का आप बच जाओ, यही काफ़ी है। क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना तो बहुत कम लोग जो है का कर पाते हैं, उसके लिए तो बहुत कुछ जो है का आपको सीखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, और लोग करते हैं, और जो करते हैं वही शिखर तक, सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। चाहे समाज में जो है का उनका एक नाम हो, या अपनी शारीरिक जो है का क्षमता हो, या उनके लॉन्ग लाइफ यानी कि एक लंबी उम्र, लंबा जीवन जीने की हो और स्वस्थ जीवन जीने की हो, या फिर जो है का आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ करने की हो। ये वही लोग हैं जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मिट्टी को सोना बना देते हैं। जैसे नेगेटिव समझते हैं हम ये व्यर्थ है, वो व्यर्थ को भी प्रयोग में लाके उसे सोने में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि मिट्टी को सोना बनाने वाली कहानी वो वही लोग होते हैं कि उसके तो मिट्टी भी हाथ लगाता है तो सोना बनता है, ऐसे ही नहीं बनता सोना। उसके अंदर वो सकारात्मक चीज़ है, सकारात्मक एनर्जी है, उसके पास में जो पॉजिटिव सोच है उसकी वजह से बनता है। आप भी बना सकते हो, आप भी अपने अंदर पॉजिटिव जो है का एनर्जी क्रिएट करिए, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, आप भी बना सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि वो इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो। लोग अर्श से फर्श पर पहुंच गए, ज़मीन से जो ज़मीन पे थे, न रहने के लिए घर था, न पहनने के लिए कपड़े था, है खाने के लिए दाने तो मुबस्सर नहीं थे, और वो लोग जो है का कहीं से कहीं पहुंच गए।
ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आपके गांव में मिल जाएंगे, आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे, आपके परिवार में भी हो सकते हैं। तो नकारात्मक जो चीज़ें हैं उन्हें देखना बंद करके अपने जो है बच्चों को और जो खुद या अपने परिवार के लोगों को नेगेटिविटी की तरफ जाने से रोकें। उन नेगेटिव चीज़ों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रियल में इस पर बहुत बड़ा असर जो है माहौल का पड़ता है। माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप ऐसे माहौल से दूरी बनाएं जहाँ की जो है नेगेटिव लोग रहते हैं, जहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है उन लोगों से किनारा कीजिए। किनारा करने का मतलब ये नहीं कि उनसे झगड़ा करना है या फसाद करना है, नहीं। उनसे ऐसी दूरी बनाएं, उनसे संबंध कम करें, रखें, बोलचाल जो है कम करें, सीमित बात करें उनसे, कड़वा किसी को न बोलें, मीठा बोलें, लेकिन उनके साथ ज़्यादा रहने सहने से बचें, उनके पास वक्त बहुत कम बिताएं। और जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं उनके साथ में ज़्यादा समय गुजारें। तो वहाँ से रियल है, जहाँ जैसी संगत है वैसी रंगत है, यानी कि जिस तरीके के माहौल में रहोगे उस तरीके के माहौल में आप ढल जाते हो, वही अच्छा लगने लगता है आपको। तो ऐसे माहौल से अगर जो आपको बचना है, आपको अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है, तो नेगेटिव लोगों में रहोगे तो नेगेटिविटी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन अगर जो पॉजिटिव लोगों में रहोगे, जिनकी सकारात्मक सोच है, तो आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी। जहाँ वो जो चीज़ है उसी की जो है बढ़ोतरी होती है। और जहाँ नेगेटिव सोच है वहाँ तो नेगेटिविटी मिलेगी आपको। जहाँ नकारात्मक सोचे लोग हैं वो नकारात्मक ही शिक्षा मिलने वाली है। चोरों के पास बैठोगे तो चोरी की बातें होती हैं, शराफती बातें नहीं होती। बलात्कारी और जो है गुंडे बदमाशों के बीच में बैठोगे तो छोरे चाकियों बंदूकों की बातें होंगी। वहाँ पे कभी जो है ऐसी बातें नहीं होंगी। वहाँ पे न पढ़ाई की बात होंगी न कारोबार की बात होंगी। उनका तो कारोबार ही गुंडा कर दिया। हथियारों की बातें होंगी, मरने मारने की बातें होंगी, जीवन देने की बात नहीं होने वाली है। तो जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही एनर्जी बराबर होती हैं, समाज में भी हैं, इंसान में भी हैं। अब कौन सी आप पे हावी होती है आपके ऊपर डिपेंड है। आपको उससे कैसे बचना है ये भी आपको सोचना है। लेकिन नकारात्मक एनर्जी से जितने आप दूर होते चले जाओगे, जितना पॉजिटिव एनर्जी को जो है आप ग्रहण करने लगोगे, उसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन वो आपको सफलता के झंडे गड़वा देगी। हकीकत बात बताऊं कि आप जो है सफल इंसानों में गिने जाओगे। भले ही ठीक है आपने जो है बचपन में शिक्षा नहीं किया और शिक्षा की कमी है आपके पास में, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। अशिक्षित लोग जिन्होंने जो है कुछ नहीं आता, ढंग से जो है एक चेक साइन नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, वो अच्छी गुजर बसर कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक इज्जतदार जीवन जी रहे हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ इस कॉलोनी में भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनके मकान देखोगे तो जो है मेरे से भी अच्छे मकान हैं उनके। और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी होती है हकीकत में, मैं रियली ऐसे लोगों को देख के खुश होता हूँ। क्योंकि मेरे जो पड़ोस में भी अगर जो मेरा पड़ोसी सुखी है तो मुझे खुशी होती है। लोग जलते हों, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरा पड़ोसी खुशहाल है। तो मेरे प्रिय बंधु, भाई और बहनों, आपको मेरा जो है वीडियो कैसा लगता है उसे अवश्य जो है मेरे को बताएं ज़रूर। अगर जो बुरा लगता है, गलत लगता है, ये लगता है कि बकवास करता है, तो उसे भी लिख दें। उस पर कमेंट करते हैं कि बकवास करता है, ये बुड्ढा बेकार, किसी काम का नहीं, लिख सकते हैं आप, स्पष्ट लिखिए। और अगर जो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ को जितना फैला सकते हो उतना फैलाइए। क्या हो सकता है कि जब ज़्यादा लोग इसे देखने लगें, पढ़ने लगें, ज़्यादा जो है मतलब समझने लगें, तो
समाज का उत्थान हो, आपका भला नहीं दूसरों का भी भला हो। जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, जो मैंने की थी, वो मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो आपने मेरे से जो है का ले रहे हो, मेरे से जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो, उसको आप दूसरों के साथ में बांटें। क्योंकि ज्ञान तो ऐसी चीज़ है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। एक यही ऐसा धन है। बाकी जितनी भर भी धन है आपके, जितने भर भी आपके पास में प्रॉपर्टी है, अगर जो बांटोगे तो वो घटेगी। लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है जैसा जितना बांटते रहोगे उतनी बढ़ती रहेगी। ये कभी कम नहीं होती बांटने से, ये बढ़ती है। और ऐसे लेके अपने पास बैठ जाओगे और किसी के साथ में शेयर न करो तो आहिस्ता आहिस्ता भूल जाओगे इसे, ये विलुप्त हो जाएगी। जैसे हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके पास में एक से एक बढ़ के जो है का मतलब हुनर थे, टैलेंट थे। और उन कुछ प्रोपागंडा करने वाले कुछ लालची लोगों ने उन्हें चंद लोगों तक सीमित किया और वहीं तक सीमित रहने दिया, उसे शेयर नहीं किया लोगों के साथ में। और उसका नतीजा ये निकला कि जो टैलेंट था इस तरीके का, वो दब के रह गया, वो सामने नहीं आया। और अगर जो सभी लोगों को वो टैलेंट दिया होता तो आज हम कहीं से कहीं होते। इसको मैं डिनाई नहीं करता, इसे जो है का मैं स्वीकार करता हूँ कि भूतकाल में, पास्ट में जो हुआ, जैसे शिक्षा को सीमित कर दिया। शुरू में शिक्षा सबके लिए थी, लेकिन बीच में कुछ समय आया जहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हो गई, इतनी ज़्यादा जो है का समाज में कुरीति फैल गई, कहाँ जहाँ सबसे पहले तो समाज को बांटा वर्णों में, फिर जातियों में, फिर धर्मों में, इस तरीके से बटा समाज बटा। समाज बटने के बाद में क्या हुआ, कुछ लोग जो अपने आप को उच्च तबके का बताते थे, उन्होंने जो नीचे तबके के लोग थे उनसे कुछ सुविधाएं छीन ली। जैसे शिक्षा की थी वो सुविधाएं उन्होंने छीन, तो उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, इसमें दो राय नहीं। भाई ये चीज़ें, चाहे शिक्षा है, शिक्षा पे सबका बराबर जो है का मतलब अधिकार है। जिस तरीके की प्रकृति है, प्रकृति ने कभी किसी के साथ में अन्याय किया गया? प्रकृति ने हवा सबको दी, पानी सबको दिया, खाने के लिए अन्न सबको दिया। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने वहाँ पे प्रोपागंडा फैलाया कि कुछ तबका ऐसा था जो मतलब गरीब था, कुआं नहीं बना सकते थे। तो जिन लोगों ने कुआं बना लिया उन्होंने उनको पानी नहीं दिया नीचे वाले तबकों को, कहता पानी दूषित हो जाएगा। अरे कारण की बात है कि किसी के छूने से पानी दूषित हो रहा है। तो ऐसे प्रोपागंडा चले। उस चीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा विरोध किया, मैं महात्मा गौतम बुद्ध जी को जो है का भगवान गौतम बुद्ध भी कहता हूँ, और लोग मानते हैं कि विष्णु के वो जो है का अवतार थे महात्मा गौतम बुद्ध। और उन्होंने अपना सर्वस्व जो है का न्यौछावर किया इस चीज़ पे, अपना जीवन तक अर्पण किया इस कुरीति को मिटाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ में स्वामी विवेकानंद जी आए, उन्होंने भी जो है का बहुत कुछ किया। रामानंद परमहंस जी, उन्होंने, स्वामी महर्षि दयानंद जी, तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत कुछ किया। कबीरदास जी थे, कबीरदास जी भी जो है का उन्होंने भी समाज उत्थान के लिए जो है का करने की बहुत कुछ की कोशिश की। लेकिन रियल में क्या है कि जो कुत्ते की पूँछ है वो तो निकलते ही नहीं है। वो कुत्ते की पूँछ तो कहते हैं 6 महीने जो है का नली में रखो और बाद में जो है का टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, इसमें दो राय नहीं। वो तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि वो कभी संभल नहीं सकते और ना ही कभी समझ सकते हैं, उन्हें कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से पहले देश को जो है का गुलाम बनाया मुसलमानों ने, यानी
इस्लाम धर्म के लोगों ने जो है का इसका फ़ायदा उठाया। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जो है का इस देश पे शासन किया, गुलाम बना के रखा। क्योंकि यहाँ जो हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो धन था, हमारा जो गौरव था, उसे लोगों ने जो है का मतलब एक तरीके से बांट के रख दिया। अपनी धरोहर समझने लगे और उसका खामियाजा बहुत देश को भुगतना पड़ा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके की ये जो नेगेटिविटी अब फैली हुई है, इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। इंसान तो भुगतेगा ही, पर्टिकुलर लोग तो भुगतेंगे ही, जो उस काम को कर रहे हैं वो तो भुगतेंगे। साथ में कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। जब जैसे जो है का इस तरीके से नेगेटिव ज़्यादा लोग जो है का हो जाएंगे, नेगेटिविटी समाज में इतनी फैल जाएगी, एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाएगा, तो क्या होगा, क्या हालत होने वाली है, उसका खामियाजा जो है पूरा विश्व भुगता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूरी बनाएं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें। जय प्रकृति,